बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरेआम का एक और खुसूसी प्रोग्राम और जाहिर है रोना आवाम का। हम सब जानते हैं कि अभी इस मरतबा का जो बिजली का बिल है उसकी क़यामत ख़त्म नहीं हुई थी कि एक मरतबा फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई और जाहिर है आने वाले वक्त का जो मंजरनामा लग रहा है, ऐसा लगता है कि अब लोग थक चुके हैं जायद बिल अदा करके, पेट्रोल की जायद कीमतों का बोझ बार बार बर्दाश्त करके। लोगों ने अपने घर के जेवर फरोख्त किए, अपने घर का सामान फरोख्त किया, किस्तों पर चीज़ें लेकर उन्हें मार्केट में बेचा और फिर कहीं वो इस काबिल हुए कि अपने घर के बिजली के बिल अदा कर सकें। लेकिन अब बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है, साथ ही साथ पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी गई है। तो आम आदमी क्या इस मुल्क में आने वाले दिनों में सांस भी ले सकेगा या नहीं, इस पर ज़रा आज बात करेंगे। मुख्तलिफ कम्युनिटी से भी बात करेंगे, जो गुड ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद हैं उनका नुक्ता नज़र आप तक पहुँचाएंगे। रिक्शा यूनियन सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका, वो क्या सोचता है और बाकी तबकात भी। लेकिन यहाँ ज़रा लोगों से गुफ्तगू से आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि आम आदमी किस तरह से मुतासर हो रहा है मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? आप ठीक है, खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पर रेडी लगाता हूँ। अच्छा, रेडी लगाते हैं आप। जी। अब मुझे ये बताइए कि कुछ बिजली के बिलों में जो कीमतों में इजाफा हो रहा है या तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है, उससे आपकी ज़िंदगी कुछ मुतासर होती है या नहीं? बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। पहले हम जो घर में सिर्फ एक सादा पंखे चलाते थे, अब उसकी भी हमें जो है ना ताकत नहीं रही कि हम वो बिल अदा कर सकें। हमारा 1500 2000 इतना बिल आता था, अब वही बिल 14,000 15,000 आता है। 10 गुना तक बढ़ गया। हाँ जी, ये बिल्कुल 100% हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब जब 1500 रुपए से बिल 15,000 रुपए पे चला गया है जी, तो आमदन भी उसी हिसाब से बढ़ी है या जो इनकम थी? आमदन अगर बढ़ी नहीं है तो कम जरूर हुई है। क्यों? लोगों की कीमत खरीद जो है, कुव्वत खरीद कम हुई है, जिसकी वजह से बाजार में वो रौनक। जिम्मेदार किसे समझते हैं आप इस सारी सूरत? जिम्मेदार तो लाजमी बात है कि वही लोग हैं जिनके हाथ में ताकत है, जो ये फैसले कर सकते हैं, जो हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। जिम्मेदार तो वो लोग हैं। इनका फैसला तो हमने किया है ना? इनका फैसला हमने किया है और हम हर दफा धोखा खाते हैं। आपने किया? वैसे जो अभी बैठे में ये फैसला आप ही किया था? नहीं, इनका तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया मैंने। हाँ जी, ठीक है। तो अभी क्या करें, कैसे ठीक होंगी चीजें आपके? हम तो यही कर सकते हैं कि अपनी आवाज उठाए। आगे सुनने वाले जो है उनमें अच्छे लोग भी हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज में पेश आ रही है फाइनेंशियली, यानी माशी मामलात में सबसे ज्यादा किस चीज को मैनेज करना घर में मुश्किल हो रहा है इस वक्त? घर में मैनेज करना, आपको बताया कि एक हम रेडी लगाते हैं, हमारी टोटल महीने की आमदन 20 से 25,000 रुपये है। तो उसमें हम घर का सारा खाने पीने का, बिजली का, कपड़े जूती का सारा करते थे। अब हिसाब लगाएं, जो 25,000 में करते थे अब वो काम 40,000 रुपये चला गया है। 40,000 में हमारी आमदन उधर ही है। तो फिर क्या करते हैं उसको, बजट को पूरा करने के लिए? वही जो पुराने जो कुछ जमा पूंजी है वही साथ खा रहे हैं, कोई कीमती चीज़ बेच रहे हैं। तो जो हमारे पास जो रास पहले मौजूद थी वही बेच कर खा रहे हैं। अल्लाह आसानी पैदा करे आपके लिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप ज़ाहिर अभी यंग हैं, लेकिन ये जो बजट लोगों के घरों का खराब हुआ है बिजली की कीमतों की वजह से, पेट्रोल की कीमतों की वजह से, ये कुछ मुतासिर कर रहा है? बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। जिसकी पहले कीमत मैक्सिमम 1000 थी, उसकी अब 1500 ही पड़ी है। एक बंदा जो महीने का 30,000 कमाता है, तो वो अपना जिसको 15,000 बिल आ जाए तो वो किस तरह मैनेज करेगा? किस तरह? उस तरह आमदन भी नहीं मिल रही। अगर मैं अब काम कर रहा हूँ, मेरी अगर 30,000 सैलरी है तो उसके अंदर से 15,000 घर का राशन जो है वो 30,000 में नहीं पूरा हो रहा, तो वो यूँ कैसे? यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब की ज़िंदगी बहुत मुतासिर, मुश्किल हो रहा है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आपसे करते हैं बात। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं? तो जरा बताएं इस वक्त क्या हालात हैं, घरों के बजट किस तरह चल रहे हैं? अब बिजली दोबारा महंगी कर, अभी पिछले वाले प्रोग्राम हमारे खत्म नहीं हुए थे, लोग रो रहे हैं झाड़े मार मार के। और मैं रेंट पे रह रहा हूँ, 50 साल मेरी सैलरी है, तो उसमें बच्चों की फीसें भी हैं और जो बिजली है और गैस है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले दौर में लोगों को आटा की इन चीज़ों की फिक्र थी, अभी बिजली की परेशानी है। अच्छा, अभी राशन सेकेंडरी ऑप्शन चला गया? हाँ, अभी जो मेन मसला है लोगों को बिजली और गैस, इसकी फिक्र है। और बाकी जिस तरह हमने कहा कि एक ज़्यादा सैलरीड क्लास है, उसकी एक आमदन मखसूस है,
सकते हैं। घर का किराया भी देना है, किराया कुछ बच जाता है उसके बाद खाने पीने के लिए? बस यानी कि मुश्किल से ही गुजारा होता है समय। अच्छा चले, तो आप क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? मैं इसको जिम्मेदार कहता हूँ, हुकूमत जिम्मेदार मौजूदा जिनको हम वोट देते हैं, इलेक्ट करते हैं। ये लोग हमें नजर आते हैं 5 साल बाद वोट देने के लिए, उसके बाद ये चेंज के लोग गायब हो जाते हैं। ये तो कह रहे थे बिल आप लोगों का जमा हो जाया करेगा, खुद ब खुद आप बैंक जाएंगे, पता लगेगा कुछ नहीं होता सर, कहीं नहीं होता। लोग ख्वार होते हैं, जलील होने, ये नाकाम है, इनसे कुछ नहीं होता। उम्मीद है कोई आपको? सर मुझे उम्मीद नहीं है। यो यंगस्टर लोग हैं, मुल्क छोड़ के मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। चलें, अल्लाह आसानी पैदा करे, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। ये बिल शिल जो है वो तारिया जा रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ या नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कितना आया बिल आपकी? ये किला 3 महीने का 1 लाख रुपया। 3 महीने का 1 लाख रुपया? जी सर। अच्छा, क्या कोई ऐसी चला रहे हैं आप? क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस मजदूरी करते हैं। सुबह घर नो निकली दा, सोचीदा कि चलो जी किसी पासों कोई डाका मारिए तो फिर जाकर कोई सिस्टम पूरा करिए, वरना कहिए कि मजदूरी तो असं पैसे पूरे कर लिए। मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, मेजर खर्चा किस चीज का घर च? इस टाइम ज्यादा खर्चा है सब तो ज्यादा आटे का। ठीक है, उस तो बाद पेट्रोल जिदा कि ला के फिर असं काम करते जाना में। ठीक है, इस टाइम असं किसी चीज का पूरा उतना ही उतरते बजाय कि ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਚੋਰ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੇਸਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਰਾਂ ਨਾ ਚੁਣੀਏ ਤੇ ਵਰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿल्कुल, कोई भी ਤੁਹਾਡੀ तवक्को पूरा नहीं उतरिया। नो। अच्छा चलो, मेहरबानी, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज है? खैरियत? हम ये सर बिजली की कीमतों में और ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस पे बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में आम आदमी की कुव्वत बर्दाश्त है अभी के मजीद महंगाई? अभी पता है क्या बात है कि हम राजी नहीं होते, हम तो अल्लाह पे राजी नहीं सही तरह से। दूसरी बात है कि 35 रुपये जब सस्ता हुआ था ना तब कुछ नहीं हुआ, अब 15-17 में बढ़ गया है, अब फिर चीखे मार रहे हैं। जब चीजें सस्ती 35 सस्ता हुआ, किसी ने कोई चीज सस्ती नहीं की। अभी ठीक है आपके ख्याल में कीमतें सही हैं? नहीं, सही तो नहीं है ना। सही तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा जब 35 कम हुआ था ना फिर किसी ने नहीं किया कि ये रिक्शा किराया कम कर दें, बस का किराया कम कर। ठीक है, वो आप अब हाँ, और जब अब बढ़ा किसी ने महंगाई कम नहीं की? दुकानदारों ने सब ने, हाँ, किसी ने भी नहीं की। यहाँ पे जो आता है बस ये कहता है कि हम मर गए, लेकिन करता कोई नहीं है। अब देखे ना, अगर आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं जो ज़कात देने वाले हैं, सैकड़ों होंगे, और लेने वाले कितने हैं? हम अल्लाह के चोर हैं यार, हम ज़कात चोरी करते हैं, हम क्या करेंगे? इसलिए आप कहते हैं कि हम ठीक नहीं हो रहे? हाँ जी, हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम अल्लाह के चोर। अल्लाह आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? आप ठीक हैं? खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? मोबाइल फोन का। अच्छा, मोबाइल फोन का काम करते हैं, तो माशाल्लाह आमदन वगैरह ठीक जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अभी हालात बिजली के, पेट्रोल की? पेट्रोल के बिजली भी बढ़ी है, पेट्रोल भी बढ़ा है, तो ये मोबाइल वगैरह की आपको ज्यादा, आपको माशाल्लाह कोई फिक्र हुई? नहीं, फिक्र है, लाजमी बात फिक्र है, क्यों नहीं है। ठीक है। दरअसल जो लोग है ना, जो माफिया जिसे कहते हैं, अभी मोबाइल मार्केट में माफिया बैठा हुआ है। अभी कंपनी ने प्राइस इंक्रीज नहीं की, इन्होंने पहले कर दिया। अच्छा। इन्होंने कोई 5-6 करोड़ का सामान पहले उठा लिया है। ठीक है। और अब मार्केट में बैठ के ब्लैक कर रहे हैं। अब ये फोन की प्राइस है 29,000 रुपया। अच्छा। अब ये मुझे मिला है 31 का, रेट से 2,000 रुपया ज्यादा दे रहे हैं। अभी कंपनियों ने प्राइस नहीं बढ़ाई मोबाइलों की, तो ये दुकानदारों ने पहले कर दी है। ये जब तक माफिया है ना, इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। ये ऊपर से लेके ना नीचे तक सारा निजाम ही खराब है। हम कहते हैं गवर्नमेंट चेंज होती है, फलानी आती है, जब तक बंदा अपना ये माफिया सही नहीं ना होता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो माफिया तो फिर आप और हम सब ही हुए ना माफिया? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या करें फिर? इसको कहीं से तो ठीक करना है, हम कहते हैं ना डोरी कहीं से तो पकड़नी है। ये अब गवर्नमेंट का काम है, इनकी सख्ती करें। ये जो माफिया सरगर्म है, ये जो चीनी के रेट वगैरह बढ़ा देता है, आटे के बढ़ा देता है शॉर्ट करके मार्केट में, तो ये इनका इलाज गवर्नमेंट ने करना है। ठीक है, चले, तो बता ही सकते हैं बस। हाँ चले, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जनाब, जाहिर है ये तो हम आम लोगों से बात भी कर रहे हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, जाहिर है उनका तो रोजगार पेट्रोल की कीमतों के हवाले से ही वाबस्ता है कि जितनी कीमतें बढ़ेंगी उतना ही जाहिर है वो या तो बोझ डालेंगे सारिफ के ऊपर या उसको खुद बर्दाश्त करेंगे। तो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का नुक्ता नज़र क्या है, ये भी जरा आपको दिखाते हैं और जानते हैं कि वो बेचारे कितना मुतासर हुए हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से। बाकी तमाम मामलात अपनी जगह, बिजली की कीमतें अपनी जगह, बिजली के हालिया बिल अपनी जगह, और उन हालिया बिलों में भी मजीद अब इजाफा हो गया है, वो अपनी जगह। लेकिन जरा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की आहो पुकार सुनिए। हमारे मुल्क में इस वक्त जो डीजल प्राइस आए दिन बढ़ता जा रहा है, जो हर 15 दिन के बाद एक नया हमारे ऊपर अजाब की शक्ल में डीजल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, जिससे पूरा मुल्क अफेक्ट हो रहा है। हर चीज़ महंगी हो रही है, हमें ट्रांसपोर्ट चलाना मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हर 15 दिन के बाद ना हम कोई वर्किंग बना सकते हैं,
ना हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना हम अपना फ्रेट किसी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कम से कम 6 माह के लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए, 3 माह के लिए करना चाहिए। और पहली बात यह है कि हमें कमर्शियल व्हीकल के ऊपर इनको चाहिए, अगर आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, हमें रिलीफ देना चाहते हैं, तो ये प्राइस कम होनी चाहिए। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हमारी जो करेंसी लो होने की वजह से हमारी डीजल प्राइसेस बहुत बढ़ती जा रही हैं और जिससे महंगाई का तूफान आ रहा है। हमें गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है, हमारी गाड़ियाँ उस तरह से रोड पे चल नहीं पाती, क्योंकि बेसिकली हमारा डिमांड एंड सप्लाई का काम है। इससे आपकी इंडस्ट्री मुतासिर होती है, इससे आम हर शख्स मुतासिर होता है, क्योंकि चीज़ें महंगी होती हैं, प्राइस बढ़ती है। लेकिन हमें उस तरह से जो कार्गो, क्योंकि हमारी है डिमांड एंड सप्लाई, हमारा जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्रेट होता है कि हर पैसेंजर का वो उस हिसाब से इंक्रीज़ हो जाता है। हम भी कोशिश करते हैं कि हम इंक्रीज़ करें, लेकिन हमारे पास तो डिमांड ही नहीं होती। मार्केट में हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई ऑर्डर निकले और वो लेके हम यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे के लिए जाएं। लेकिन इसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात हैं कि हमें बचत नहीं होती। हमें गाड़ी चला के अगर कराची आना जाना आप लगाएं तो 1300 किलोमीटर तकरीबन बनता है जी। 800 लीटर हमारा पेट्रोल आने जाने का खर्च होता है। उसके अलावा जो हमें टोल प्लाजा हैं, उधर दीगर हमें जो अखराजात हैं, जो मोटरवे के चलान हैं, जो एक कांटों का नया इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, जो एक्सल वेट एक वबाल बन गया हमारे लिए। उसके लिए हमने 25 जुलाई को पूरे पंजाब में और पेशावर में पहिया जाम की हमने कॉल दे दी है। और वजह यह है कि हम इसको नहीं चला पा रहे। जो हमारे लिए इस वक्त जो मुश्किलात हैं, जो परेशानी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही। जनाब वेलकम बैक अगेन। बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। भाई ने बिल खोल लिया, अल्लाह खैर करे, इसमें क्या निकलता। ये मेरे पीछे वाले बिल देखें, ये सारे 2000 सारे टोटल 1900, 1600, 2100, 8000 मैक्सिमम आया हुआ है। और इस दफा जो मेरा उन्होंने ये देखे बिल भेजा है 47,000 रुपया। वो तेरी है। अच्छा जी, 47,163 रुपए। और अगर मुकर्ररा तारीख तक अदा नहीं करेंगे तो 50,788 रुपए। बिल्कुल जी। तो ये पुराने सारे बिल इनके 2,210 रुपए, 1,660 रुपए, 3,128 रुपए, 5,400। ये क्या आपने क्या कोई कारखाना लगा लिया? कोई चीज नहीं सर। 32,000 मेरी सैलरी है, घर में एक कूलर भी नहीं लगा सकते ना, एक पंखे का इतना बिल आ गया, एक फ्रिज है पुरानी। तो आपने जाके कोई पेट साफ नहीं किया इनका? ये क्या किया? उनके साथ बात की है, कोई बात सुनता ही नहीं उधर। यानी ये बिल आपका ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक हुआ। बिल आपका 47,000 ही है। 47,000 हमारा बिल आया हुआ है, लेकिन इतने यूनिट डाले हुए हैं, ऊपर यूनिट डाले हुए हैं, हमारे इतने यूनिट चले ही नहीं है जितने इधर। हाँ नहीं, वो आपका रिकॉर्ड ही नहीं है। आपका रिकॉर्ड ही 7,000 मैक्सिमम, 8,000। हाँ जी। तो ये आपने जमा करवा दिया नहीं करवाया? ये बिल तो फिर जमा करवाना पड़ा है। मैंने कर्जा लिया, कर्जा लेके 32,000 मेरी सैलरी थी, सारा कुछ उधर उठा दिया, बस बिल ही जमा करवाया। तो अभी फिर बढ़ा दिया इन्होंने, यानी आपको पता है ना, अभी ये जब ये वाला बिल है इसके बाद मजीद बढ़ गई है बिजली। डबल होगा, बिल्कुल डबल होगा। लेकिन क्या करें, गरीब बंदा घर का वो चूल्हा चलाए या बिजली का बिल अदा करे, बड़ी मुश्किल में है। रिक्वेस्ट ये है कि गरीब बंदे को थोड़ा। किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और किससे करेंगे? उम्मीद है कुछ अच्छा होगा। अभी तक तो उम्मीद पे ही है, कुछ हो नहीं रहा। चले, अल्लाह आसानी पैदा करे आपके लिए। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? खैरियत से? आप क्या काम करते हैं आप? मैं फैक्ट्री मुलाजिम। फैक्ट्री मुलाजिम। बिल शिल पूरे कर लेते हैं बिजली के? अभी तो अनमैरिड हूँ, अल्लाह पाक खैर करेगा, जब आएगी जिम्मेदारी पता चल जाएगा। इन हालात में तो शादी करने का भी नहीं बंदा सोच रहा है? नहीं सोचा ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। क्योंकि वो तो पैसे तो सारे पूरा बजट लग जाता है। जी देखें, अभी 37,000 रुपये बेसिक सैलरी है। तो आप खुद हिसाब लगा लें, पेट्रोल, बिजली और बाकी गैस तो आती नहीं, अगर आती भी है तो बिल बहुत ज़्यादा भी आ रहे हैं। तो बाकी रह गई जो थी गंदम की कीमत वगैरह, मतलब टोटल हिसाब लगाया जाए ना तो मतलब गरीब आदमी का या जो फैक्ट्री मुलाजिम है या डेली वाजिज के काम करने वाले बंदे के पल्ले कुछ नहीं। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का बिल की क्या सूरत हाल रही इस बार? आवाम रो रही है। आपके अपनी क्या कितना बिल था? मैं तो क्वार्टर में रहता हूँ, तो हमारा तकरीबन पहले आता था 1,500 रुपये पर हेड, 6 लड़कियाँ हम क्वार्टर में, तो अभी इस दफ़ा आया 2,500 रुपये पर हेड। अच्छा, ये तकरीबन डबल तो आपका भी हो गया? जी बिल्कुल, पर हेड बढ़ गया जी। इस बार यानी जब आपने 3,200 रुपए पर हेड दे दिया है, उसके बाद फिर बढ़ गया दोबारा से बिजली की का फिगर? अभी आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक कैसे होगा? ठीक देखें, इस तरह होगा कि वो मरियम नवाज साहबा कहते थे कि जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ लेना कि वज़ीर आज़म चोर है। तो अभी अल्लाह पाक खैर करे। चलिए ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका जी? ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जरा बस आप सबसे बात करते हैं, 1 मिनट खड़े हुए। जनाब
बिजली के बिल ठीक आ रहे हैं? बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कितना आया इस बार? इस दफा है, पिछली दफा आया 12,000, इस दफा 18,000 है। अच्छा, तो ये 18,000 ज्यादा है आपके ख्याल में? क्या ज्यादा इस्तेमाल किया है घर में? पंखा है, अच्छा, फ्रिज है, बस यही। कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? ये हमारी हुकूमत पाकिस्तानी है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हम गरीबों पे रहम करें। फिर बढ़ा दी कीमत, यानी जब आपने 18,000 रुपए का बिल दिया है ना, हाँ। उसके बाद वाले महीने में दोबारा यूनिट का रेट बढ़ गया है। अच्छा, दोबारा और बढ़ गया? हाँ जी। अब ये आएगा तो पता चलेगा भी अब आएगा तो पता जाएगा। मेहरबानी करें, इनसे रिक्वेस्ट आप भी करें और हम सब भी कर रहे हैं। मिन्नत ही कर सकती है, और क्या कर सकते हैं मिन्नत के अलावा? मिन्नत ही कर सकते हैं। तो ये बताएं कि जो आमदनी है और जो अखराजात है, अब तेल की कीमत भी बढ़ गई है, दोबारा बढ़ गई है अभी, और मैंने इस तरह किया बिजली की कीमत भी मजीद बढ़ गई है, ऑलरेडी नहीं बर्दाश्त हो रहा था लोगों से, क्या करेंगे? आमदनी मेरी तो जो है वो 30,000 रुपया, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, तो बहुत मुश्किल गुजार रहा हूँ। 30 में से 18,000 तो बिजली का बिल चला जाता है, फिर उधार मुधार लेके कभी किसी भाई से मांग, कभी किसी से मांग के फिर गुजारा करते हैं। चलिए, अल्लाह आसानी पैदा करे आपके लिए, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? आप बिल जेब में लेके घूम रहे हैं? क्या करें? अच्छा, दिखाने के लिए। जी, दिखाइए। अकेला आदमी रहने वाला हूँ। अच्छा, कोई कमाई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई किराया नहीं है। 32,000 रुपया कौमी बच्चे से मुझे आता महीने का। अकेला रहने वालों, हार्ट पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर पेशेंट हूँ, दवाइयों में चले जाता। पिछले महीने 50,000 रुपया बिल मैंने पे किया उधार लेके। ये 2 मीटर मैंने लगवाए हुए हैं, दोनों के 50,000। 38,237 रुपये एक है और 9,470 रुपये एक है। ये उस पे है, अगर आप टाइम पे दे देते हैं, नहीं तो 38,570 रुपये जो है ना, नहीं सॉरी, 41,539 एक है और 10,659 रुपए एक है। ये 2 मीटर क्यों लगवाए हुए आपने? इसीलिए किसी ने बोला था कि जी 15 दिन एक चलाओ, 15 दिन एक चलाओ, टैक्स कम पड़ेगा। मगर वही साहब है, मगर कोई नहीं। आप कह रहे हैं आपकी जो कुल आमदन है वो सेविंग्स के जरिए 32,000 रुपए आपको आता है सेविंग सर्टिफिकेट, और 50,000 रुपए सिर्फ बिल दे दिया। सिर्फ बिल दे दिया। अब दवाइयाँ मैं कहाँ से लूंगा? हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेने की जाती है, जो चीप मेडिसिन है वो दे देती है, जो महंगी वो कह बाजार से ले। 3 से 4 घंटे लग जाती हैं PIC में दवाई लेने के लिए। ओके, हार्ट का इशू है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सब लोग दुआ भी। और ब्लड प्रेशर जो शुगर के हॉस्पिटल में जाए वहाँ पे 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। पहले 2 वाइल देते थे वो इंसुलिन की, अभी 1 वाइल देते हैं। और उसमें भी प्रॉब्लम आ रही। अब आप मुझे बताइए ना, माशाल्लाह आपने तो ज़ाहिर अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, और हम हर बार ये सोचते हैं शायद अब की बार जो महंगाई हुई है ना, ये पहले नहीं थी या जितनी तेजी से बढ़ी है। आपका क्या इस बारे में तज्जिया या राय है? ये सब हम लोगों की अपनी गलती है, क्योंकि हम लोग जो है ना देखते हैं कि ये चीज महंगी हो गई है, पता नहीं कल मिलेगी नहीं मिलेगी, हम उसको ले लेते हैं। दुकानदार उससे फायदा उठा के कहते हैं ये तो निकलती जाइए, इसके रेट बढ़ाते जाओ। यही चीज हो रही है और कुछ नहीं है। हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे तो हर चीज कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, मगर हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते, हम अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं करते। जहाँ पे हमने 1 रुपया खर्च करना है, हम तो वहाँ पे 10 रुपया। बिजली की कीमतों का हम क्या करें? हम तो बेचारे, अब लोग तो पंखे भी नहीं चला रहे अपने घरों के अंदर। कल की गर्मी आपने देखी होगी क्या थी जी, क़यामत खेज गर्मी है, बिल्कुल सही। आज भी वही हिसाब है, मगर क्या करें, मजबूरी है। नहीं तो अब आपने अपने घर में बिजली का इस्तेमाल जो उसको किसी हद तक कंट्रोल? अकेला हूँ, जिस कमरे में होते हैं उसी कमरे में मैं लाइट जलाता हूँ, उसी कमरे का पंखा जलाता हूँ। अच्छा जी, एक और बिल भी आ गया। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, दुआ भी फरमाइए, अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आइए जनाब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, ये पैसे पूरे नहीं हुए थे, बिल जमा करवाने गए तो उन्होंने लेट, फिर भी बिल जमा नहीं हुआ। 56,000 समथिंग बिल है। ये पहले रिकॉर्ड सारा देखें बिल का। हाँ, 1 मिनट रुके ना जी। पिछला रिकॉर्ड है जी इनका। जो बिल है 443 भी है, 560 भी है, 407 रुपए भी है, 1,270 रुपए भी है, 32,000 है मैक्सिमम, 15,000 है, ये आया हुआ। हाँ, तो हमने आप कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। 60,000 रुपया बिल आया। कौन सी मशीनें चला रहे हैं? कुछ भी नहीं, वही जो रेगुलर चलता है वही है सारा कुछ। फ्रिज है एक, ठीक है, और इन दिनों में जो है थोड़ा सा AC चलता है, वो भी रात को जाके, झूठ नहीं बोलना। हाँ। जो चलता है वो चलता है, लेकिन इतना बिल नहीं आ सकता। अब ये टैक्स है, क्या क्या इंक्लूड है हमें नहीं पता। लेट करके अभी बिल भी लेट हुआ है इसी माह का, नो पेड। तो ये अल्लाह रहम करे, तो इसका मतलब कि आपका जंप भी बहुत बड़ा है, जो बड़ी नॉर्मल आपकी आती बिल, और अचानक से 60,000 रुपए हो गया। तो ये परेशानी तो यही बनी हुई है। कुछ कहा कि वापटा वाले कहते हैं जो आ गया वो सो आ गया। अब कुछ रिकॉर्डिंग कहते हैं जितनी आपकी रीडिंग है उतना बिल आ गया। अगर हमने रीडिंग एक्स्ट्रा लिया तो उसके चार्ज हम आपको वापस करते हैं। रीडिंग भी इतनी है, टैक्स बहुत ज्यादा इंक्लूड हो गए।
समझ ही नहीं आया कि कुछ समझ नहीं आया। अब ये बताएं कि जो आमदनी है आपकी और जो अखराजात अभी जिस तरह से बढ़ गए हैं, तो उनका तवाजुन कैसे खराब हुआ? अब तवाजुन सारा कुछ खत्म हो गया। जो अगर मिसाल के तौर पे खाने में डिस्टर्बेंस आ गई, और भी चीजें सारी आउट हो गई हैं, सारी बच्चों की फीसें थी वो लेट हो गई, बिल तो जमा होगा नहीं तो बिल बिजली तो कटिंग होगी ना। लाइट नहीं वो आपने सुना होगा, एसी लगाया हुआ, कह रही है एक दिन मैंने जी बालियां बेच के बिल अदा किया, दूसरे दिन तीसरे माह हमने एसी बेच के बिल अदा किया। ये भी हिसाब है, फ्रिजें बेच के दिया, जेवर बेच के लोग। अब यही सारा कुछ चल रहा है, अब यही निजाम चलेगा। अब हम तो कौन ठीक करेगा आपके ख्याल में? अब तो ये हुकूमत से दरखास्त ही कर सकते हैं, या इसको ठीक करें या हुकूमत चेंज हो, यही होगा कुछ। अल्लाह आसानी करे। बड़ी आवाम सड़कों पे आएगी आवाम सड़कों पे, तो इसी तरह आएगी ना। जैसे आपने कुछ किया, ये भी कुछ कह रहे थे, क्या हाल है आपके जी? आप क्या कह रहे हैं, बिल दिखा के कुछ नहीं होगा? बिल दिखा के क्या होगा? ये तो आवाम को अपनी वो टेंशन में डाला हुआ है कि आवाम बाहर ना निकले, इनसे कुछ हो नहीं रहा तो छोड़ दें बात। समझ लगी है, आवाम को अपने डाला हुआ है टेंशन में, बिल कहाँ से देंगे, महंगाई की रोटी कैसे पूरेंगे। हम रेंट के घर में रहते हैं, माशाल्लाह छोटा सा घर है, तो 20-20 हज़ार रुपया एक चीज कार का, एक चीज चलती है, सिर्फ एक चीज आके चेक कर सकते हैं इसी मोहल्ले में आके जाके, तो हमारा 18,000 रुपया बिल आ रहा है। हाथ दो माह हो गए, 18,000 19,000 बिल आ रहा है। तो हम किससे जाके पूछें, या कि कोई चीज़ बेचते हैं या किसी से पकड़ते हैं तो मसला मसाइल हो जाता है। बंदा आके कहता है यार इतने दिनों में करार पाई है, तो सुनी नहीं चलेगा। रोड पे कैसे निकलेंगे हम, फारग बैठे हुए हैं घरों में, सांस लेने का टाइम ही नहीं है, सांस लेने का टाइम नहीं है, तो क्या करें? जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज किया था, रिक्शा यूनियन सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला तबका है अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है। ज़रा अभी यहाँ जो लोग हैं, ये बराह रास्त पेट्रोल की कीमतों का जो इजाफा है उसने इन पर असर डालना शुरू नहीं किया। ये जब एक चीज की कीमत बढ़ना शुरू होगी तब अंदाजा होगा। बिजली से बराह रास्त मुतासर है, लेकिन पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है। तो जरा रिक्शा यूनियन कितनी मुतासर है, किस तरह से चीखो पुकार कर रही है, किस तरह से वावेला कर रही है, जरा देखिए। भाई फर्क हर चीज पे पड़ जाता है। आटा महंगा है, पेट्रोल महंगा है, सवारी बैठती नहीं है, सवारी से किराया मांगो वो लड़ते हैं आगे से। ये तो हुकूमत को चाहिए इसके लिए बेहतर करे। 270-280 रुपए गैस है, सवारी कहती 300 रुपए किराया ले लो, तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। सुबह रक्षा कटे है 400 रुपया पड़े है, तब काम ही कोई नहीं। सुबह 5 बजे की मैं गाड़ी निकालता हूँ और रात का 12-1 बजे तक चलाता हूँ, फिर जाके जो है ना वो सर्किट घर का जो है ना चोरी डाके से फिर बच जाते हैं, नहीं तो फिर मजबूरन चोरी डाका करना पड़ते हैं। अच्छे के जो कमाते हैं इसी पे लगाते हैं, बचता तो है कुछ नहीं, गुजारा ही कर रहे हैं बड़ी मुश्किल। सारा दिन खप के, कोई गैस महंगी है, कोई बिजली है। पिछले महीने मैंने 24,000 बिल तारा है, अब इसका क्या 1,000-1,200 कमाने वाले बंदे हैं, इसका क्या हल कर सकते हैं? बस अल्लाह मियाँ है जो गुजारा करवा रहा है, इन्होंने तो मार दिया है। दरअसल बात ये है कि हमारे मुल्क में हमारी अवाम ठीक नहीं है, अगर अवाम ठीक हो तो यहाँ तक नौबत ही ना आए। जिस तबके की मैं नुमाइंदगी करता हूँ वो हर वक्त हर लम्हा रोड के ऊपर होता है, और दुनिया में जब भी कोई शख्स बाहर से आता है तो उसका सबसे पहला तारफ टैक्सी और रिक्शा वालों से होता है। आए रोज पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें इस्तेहकाम नहीं आने देती। ये मजदूर और पिसा हुआ तबका है जिसका रिक्शा भी किराए पे होता है। ये लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 1 लाख रजिस्टर्ड रिक्शा है ऑटो, और 60,000 के करीब चिंची रिक्शा जिसको हम मोटरसाइकिल रिक्शा भी कह सकते हैं। ये हमारा तकरीबन 40,000-43,000 मेंबर है। गुजारिश ये है क्या हमें भी कुछ सुख का सांस लेने देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान में को मुआशी तौर पर इस्तेहकाम आएगा, गरीब को रिलीफ मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी होता हुआ मुझे नजर नहीं आया। लोगों को जिंदा कब्रिस्तान में इन्होंने दफन कर दिया हुआ है, और वैसे भी हमारी कौम इतनी बेहिस हो चुकी हुई है, ये जिंदा कब्रिस्तान में, पाकिस्तान एक जिंदा कब्रिस्तान है, उसमें रहना पसंद करते हैं। ये पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें मुआशी तौर पर ऐसा उलझा दिया गया है कि हम तो अपने हुकूक के लिए बाहर भी नहीं जा सकते। वो इसलिए कि हमें पता है कि अगर हम अपने हुकूक के लिए निकलेंगे तो शाम को मेरा बच्चा घर में भूखा बैठा होगा। शहर लाहौर के अंदर 7.5 लाख खानदान है जो रिक्शा ड्राइवरों से वाबस्ता है। किस तरीके से? टायरों वाला, मैकेनिकल, टायर बेचने वाला, स्पेयर पार्ट वाला, रिक्शा ड्राइवर, मालक, ये सब बॉडी मेकर, ये सब इससे
जुड़े हुए हैं। तो जनाब वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बहुत गौर से आप सुन रहे हैं, आप बताएं क्या आपका तज्जिया है? इकरार भाई, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये परेशानी है हर बंदे के लिए, बिल जमा नहीं हो रहे। जिस बंदे की पे 25,000 20,000 वो क्या करेगा, क्या कमाएगा, बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा, वो उसका तो जीना महाल हो गया है। परेशानी है, वो खाना खिलाएगा, चूल्हा घर में जलाएगा या बिल जमा करवाएगा, उसकी ताकत नहीं है इतनी। आपके ख्याल में जिम्मेदारी भी तो होगी ना, आखिर यहाँ पे हम आके खड़े हो गए हैं कि जहाँ ये हमने पहले कभी भी नहीं सुना था। नॉर्मली होता था जब कोई किसी से मांगता था ना कुछ मदद, तो वो कहता था जी राशन डलवा दें घर में। अब लोग मदद मांगते हैं तो कहते हैं अल्लाह का वास्ता बिल जमा करवाते हैं। लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, अपने घर का सामान बेच रहे हैं, ये नहीं हमने इससे पहले सुना था। ये इकरार भाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम को देखे क्यों किस हाल में जी रही है। कोई किसी ने उठा कर तो नहीं दे देना, हुकूमत की जिम्मेदारी वो कोई नजरसानी करे कि देखे कितने बिल भेज रहे हैं। लोगों की कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, लोग घरों से निकलेंगे परेशानी से, डिप्रेशन में है लोग, और उनका जीना महाल हुआ है इसी परेशानी में कि हम क्या करें। आपका अपना घर का बिल कितना था? हमारा पहले बिल आता था 5,000 6,000 रुपया। अच्छा। अब 40,000 रुपया बिल कहाँ से पे करूँ? अल्लाह अकबर। अच्छा, अब 40 से भी बढ़ रहा है। अभी इस यानी जब 40 की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद यूनिट का रेट फिर बढ़ाया दोबारा से? अभी दोबारा बढ़ गया, तो अभी बिल ही जमा करवाएंगे मेरे ख्याल से। बाकी अब खाने पीने का क्या? खाने पीने का फिर यही देख लेंगे, फिर खाने भी बंद हो गए, लंगर खाने देगी, भूखे मरने का हिसाब हो गया। अल्लाह आसानी बताए आपके लिए, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पर रेडी लगाता हूँ। अच्छा, शरबत की रेडी। और ये जो है ना, मेरा घर का बिल जो है ना, मैं 15,000 रुपए घर का किराया देता हूँ। अच्छा। और बिल मेरा कितना आया है? 65,000 रुपए 2 महीनों का किराया का घर में रहता हूँ। और शरबत की रेडी लगाते हैं? शरबत का रेडी लगाता हूँ। शरबत की रेडी लगाते हैं, 65,000 रुपए का बिल है। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। आराम से निकाल लें, आराम से निकाल लें। यहाँ पर मेरे पास तस्वीरें हैं बिल की। जी जी, ठीक है, ये आप चेक करें भाई, ये मैंने उधार लोगों से पैसे लेके। हाँ जी, 65,000 कैमरे में आप दिखा सकते हैं, 961 रुपए, यानी ये तकरीबन 66,000 रुपए हो गया। और अगर टाइम पे नहीं देंगे तो 71,000। मैं रेडी लगाता हूँ, 15,000 रुपए किराया घर का, ये मैंने उतारा 2 महीने का बिल किसी से लेके। क्या करेंगे फिर? अब वो तो फिर बिल आ जाएगा। किराया मालिक कहता है आपने बिल उतारना है, नहीं तो मकान छोड़ो। तो ऐसा क्या चलाते हैं आप उस पे? कुछ भी नहीं, एक कूलर पक्का चलाता हूँ, बस बच्चे हैं, 2 कमरे सेन है। गरीब बंदों में क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ? और क्या आमदन कितनी हो जाती है? हमारा रेडी का आमदन 1,000-1,500 रुपए दिहाड़ी का आमदन है। कोई बात के 30,000 रुपए हो जाता है। हाँ, उसमें खर्चा भी घर का चलाना होता है, रेंट भी देना होता है। हम 2 भाई हैं, दोनों रेडी लगाते हैं। ये बिल के पैसे मैंने लोगों से ये जब आपने मांग के दिए तो अब क्या दुआ की फिर आपने? क्या दुआ करनी है? किसके लिए दुआ की आपने? हमने दुआ करने, हम कहते हैं ये हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ी। दुआ की? दुआ नहीं करते हम, क्योंकि हमारा हालात इतना खराब है। तो जब आप मांग के दे रहे हैं, फिर खाने पीने का अगले महीने का बिल आ रहा है हमारे जी। अभी तो ये मुसीबत नहीं हुई। 20 तारीख को जो पिछले महीने का मैंने उतारा हुआ है, 2 महीने का, अब जो है ना इस महीने को फिर पता नहीं कितना बिल आता। तो घर में फिर क्या चीज, पंखे में बंद? हमारा एक पंखा, एक कूलर है, एक फ्रिज है, या अल्लाह, 2 छत के पंखे। तो ये कब तक चलेगा? आपको लगता है चला? अल्लाह खैर करेगा, हम मजबूर है, हम क्या करें। हम हुकूमत से यही कहेंगे कि कुछ हमारे ऊपर रहम कर। अल्लाह आसानी ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? ठीक है, खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, हाँ। आप बताएं, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, बिजली की कीमत भी बढ़ गई। सर जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गैस पे रिक्शा करवाया है, गैस पे इतना काम निकालता है, 2 दफा इंजन का काम करवा लिया है, 1 दफा राड खराब हो गया है, अब उसका गेयर टूट गया है, बिजली का बिल 12,000 आया पड़ा है, फ्रिज खराब होगी, कल बिजली कम हुई है, तो अब वो कहाँ से दें इतने पैसे? कहाँ से पैसे दें हम परेशान। रिक्शा चलाते हुए फिर क्या सोचते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं, कुछ सवारी इतने पैसे देती है, उनके पास भी इतने पैसे नहीं होते, वो कहाँ से खर्च करेगी? तो अब जिस तरह ये पेट्रोल पे बढ़ गया 7-8 रुपए मजीद, तो ये जब बढ़ता है तो उसके बाद सवारियां भी, वो तो कहती है यार मैं कल गई 50 रुपए दे के तो। सर जी वो तो बढ़ाते ही नहीं, वो तो कहती ठीक है 50 वहाँ 40 ले लो, वो तो ज्यादा ऊपर नहीं जाती। उसको बोलेंगे 150 रुपए लीटर पेट्रोल था तो उस वक्त भी 50 रुपए हम किराया लेते थे, अब 300 रुपए लीटर हो गया तकरीबन, थोड़ा सा कम है, फिर भी 50 लेते हैं, फिर भी वो खुश नहीं होते। उनको यही याद होता है कि मैं तो इतने में जाता था। हाँ सर, इतने में जाता था बस, वो इसको याद रहता, उससे ऊपर नहीं जाते। वो इधर से जाना होता है तो बस वो भी परेशान होते, हम भी परेशान होते। वो सारी जो भी कस्टमर जाते हैं वो भी जॉब वाले होते हैं, उनकी भी सैलरी नहीं बढ़ती आगे से, तो वो भी उतना कम ही देते हैं। वो कहते हैं हमारी 30,000 है, हम आपको कहाँ से ज्यादा। हाँ सब परेशान है। ठीक है, अल्लाह ताला परेशानी हल करे आपकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप उनकी तायीद में सारी ला रहे थे, आप बताएं आपका बिल कितना आया इस बार? 50,000 मेरे मालिक। अच्छा,
और पहले भी इतना ही आता था? मेरी बार्बर की शॉप है। अच्छा। मैंने एसी भी नहीं लगाया हुआ, पंखा खाली मेरा पंखा चलता है और लाइटें भी शाम को चलती हैं। और 50,000 मुझे बिल आया, ठीक है। और मैंने उसको मैं मेन दफ्तर गया हूँ, मैंने उनको बोला। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे करता हूँ, कैसी हैं आप बहन? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक। हम बिजली के बिलों पे बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, गरीब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप देख रहे हैं कि कोई गरीब इंसान अगर कमाता है तो वो बिल पे करे या बच्चे पाले या उनको पढ़ाए, बहुत मुश्किल है। आपके साथ ज़्यादा है? जी, ये मेरे साथ। माशाल्लाह। तो क्या आपका कितना इस बार कितना बिल आया है? हमारा तो 15-15, 20-20 हज़ार आ रहा है और हम गरीब लोग हैं। हस्बैंड मेरे ये इंस्टॉलमेंट का काम करते हैं, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी कितना बिल आया अभी? 15,000 आपका? 15,224। पहले कितना आता था? पहले 3,500-4,000 से ज्यादा कभी नहीं आया। घर में एक फ्रिज है और LED वैसे ही खराब है और एक फैन पंखा अब पंखे यानी कि प्रॉपर अब चलना शुरू हुए हैं, तो एक मोटर है। अब हमने वो भी रात हम फ्रिज का स्विच निकाल के सोते हैं, मोबाइल चार्ज पे ज्यादा देर नहीं लगा के, पहले होता था लगा के सो गए, सुबह उतारा यूज कर लिया मोबाइल की चार्जिंग। ठीक है। अब पेट्रोल के लिए हम इन साहब ने स्कूल जाना शुरू किया अभी? स्कूल के लिए एडमिशन के लिए गए थे, 25-25, 30 हज़ार एडमिशन मांग रहे हैं बच्चों का, और PG और KG क्लास का। तो बताएं कि हम 30,000 वो दे, फिर उन्होंने कहा जी 3 मंथ की जो छुट्टियां उसकी भी फीस आपने पे करनी है। तो बाजी आपने घर में फिर जो राशन का और बाकी बजट था उसको कैसे कंट्रोल किया? अभी तो मेरे तो हस्बैंड का अभी ऑपरेट हुआ और 2 माह हुए ये जॉब पे जाने थे, तो अभी तो मुश्किल ही है। अब आगे देखते हैं कि जैसे जॉब इनकी स्टार्ट। चले, अल्लाह सारे परेशान है, कोई बात नहीं, अल्लाह आसानी पैदा करेगा। लेकिन बिल के लिए तो अगर आप लोगों ने आवाज उठाई है तो इंशाल्लाह अल्लाह करे इसमें आसानी पैदा हो। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, बहुत मेहरबानी। जी तो जनाब आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब जरा हम पेट्रोल पंप्स की कोई सूरत हाल आपसे शेयर करते हैं, जरा देखते हैं कि जो लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं और जब उनको पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई है तो उनका रद्द अमल क्या है। देखें, अब तो जो अवाम है ना वो आदी हो चुकी हुई है, ये तो रोज का है, मतलब हर 15 दिन बाद रेट चेंज हुआ होता है। पर कोई 1 लीटर इस्तेमाल हो तो ज़्यादा चलाता ही नहीं, क्योंकि कोई आमदन का जरिया कोई नहीं है। ये हालात तो कभी बदलने वाले हैं नहीं, ठीक है, और हम अब क्या कर सकते हैं, बाहर निकल कर प्रोटेस्ट करने का भी कोई फायदा नहीं है। ਜਿਹੜਾ बिजली का बिल आया 202 यूनिट आया 9,000 रुपये का बिल है, 9,300 का, ठीक है। और गैस का बिल आया 7,500 रुपया। यार जुल्म दिन तहा है ये कि नहीं है। सारी चीज़ें हुकूमत पर भी छोड़ी नहीं जा सकती, इन्होंने अपने काम करने और ये कभी 75 साल से ना आज तक बदले हैं ना बदलेंगे। और हम अपने काम करें, अपनी जिम्मेदारियाँ करें जो हम पर हैं, बाकी अल्लाह खैर करे। भाईजान गरीब का बस इन लोगों ने मरना ही है, बस खुदकुशी करने के काबिल हो गए हैं, अभी तो बाकी तो कुछ नहीं रह गया पीछे। इन्होंने खुदा खौफी करनी चाहिए है, अपने यशा नहीं घटाते, सारा पेट्रोल ते बिजली बता दो, ये बता दो, कि इंसानी तो नहीं किया। क्या फर्क पड़ता है, कोई पूछने वाला है ही नहीं, कोई किसको बोले हम लोग। महंगा क्या डलवाया सर, ये कहने कि पता नहीं कैसे डलवाया है। इससे अच्छा है या तो इंडिया के साथ जंग लगा लें, खुद भी मार दें या आप हमें खुद मार दें, ये कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये 150 रुपया लेके आए हो, ये शख्सियत है, 150 रुपया उधार पकड़ के लेके तेल डलवाने आया हूँ और काम पे जा रहे हैं। आगे काम वाले ने भी पता नहीं पैसे देने हैं कि नहीं देने। जो आता अपने पेट भरता है, अपने पाली जाते, किसी को कोई पुछता ही नहीं। अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। बात ये है कि वो कहते हैं ना, जैसे कि अवाम वैसे हुक्मरान, जोन सी हमारी अवाम नहीं है वो सही नहीं है। सबसे पहले बात ये, क्योंकि इधर जोन से दिहाड़ीदार तबके लोग वगैरह होते हैं वो बेचारे अपनी दिहाड़ी लगाएं, कई इधर आके बाहर सड़कों पर निकले। और बात यही है ना कि जिसके पास है वो चुप करके खा रहा है भाई, जिसके पास नहीं है वो बेचारा यार कभी इधर रुल रहा है कभी उधर जा रहा है। तो जनाब आपने मुलाहिजा किया, बहरहाल ये घर घर की कहानी है, हर तबका मुतासिर है, हर तरह के लोग मुतासिर हैं। यहाँ भी हम जरा बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे किसी के पास जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? हाँ। तो घर में क्या सूरत हाल है बिजली के बिल वगैरह की? बिल आया है 17,500। अच्छा, और पहले कितना आता था? पहले यही कोई 4,000 5,000 रुपए आता था। 2-3 गुना बढ़ गया इसका मतलब? 2-3 गुना नहीं, ज्यादा बढ़ गया सर। क्या फर्क पड़ता है बजट के ऊपर? आप खुद समझदार है माशाल्लाह, आपको भी बिल आया ही होगा। मुझे तो खैर मेरा मेरी तकरीबन है 20,000 रुपए सैलरी है, मेरे 2 भाई हैं, तो तकरीबन हमने अभी इस दफा बिल ही जमा करवाया है। बाकी कोई बचा नहीं किसी काम के लिए? बिजली से डर के मैंने बच्चों को सास ससुर की तरफ भेज दिया KPK में, वहाँ पे जरा बिल थोड़ा सा कम आता है। उनको बिल आया 110-120 रुपए। मैं आपको अभी सेंड करवा देता हूँ अगर आप कहते हैं। इधर 17,000 आया,
अब इस दफ़ा तो घर पे कुछ चलाया भी नहीं था तो 17,000 रुपये बिल आ गया। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? और जब 20,000 रुपये सैलरी है तो 17,000 रुपये का मतलब हम अंदाजा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है। ठीक है, चले अल्लाह आसानी पैदा करे आपके लिए। आए सामने, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। जनाब क्या कहना चाह रहे हैं? जी मेरे बाबा गार्ड है, हमारे 20 से 25,000 तनख्वाह है, 23,000 बिल आया है, 9,000 गैस का, तय क्या करें? तो फिर आप लोगों ने क्या किया? बाकी चीजें, स्कूल जाते हो आप? जी। वो चल रहा है आपका स्कूल वगैरह? जी सरकारी है। सरकारी है। तो 25,000 रुपये में से 23,000 बिल आ गया आपका? 9,000 गैस का। तो घर में फिर सारे लोग परेशान होते हो आप? जी बहुत, बाइक बेची है हमने। तो कुछ कहना चाहोगे आपके जो मैं यही कहना चाहूँ सारे बाहर आए, और क्या कर सकते हैं। चले अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, कोई बात नहीं, खैर हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी तो आप भी जवान हो गए, अब आपने भी शुरू कर देना इंशाल्लाह, है ना? अल्लाह ने चाहा तो हुकूमत को आप गिराएंगे, न्यू हुकूमत लाएंगे। ना गिराए ना गिराए, माँ बाप का सहारा बनेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सब हम सारे लगता है एक ही कश्ती के सवार हैं, सारे परेशान हैं, एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप जरा बताएं ना क्या हालात हैं? बिजली के बिलों के, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है, अवाम खुदकशियों पे मजबूर है। अवाम सिर्फ हुकूमत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, कानून की हुक्मरानी कोई भी नहीं है। इस वक्त कानून बिल्कुल एक किस्म का मुअत्तल हो चुका है। चंद 10 से 15 या ये बताएं 100 से 200 बंदे हुकूमत कर रहे हैं, जिनके इख्तियारात हैं सारे, वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान को कभी यूँ घुमा रहे हैं और कभी यूँ घुमा रहे हैं। आप जैसे लोग हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्लाह आपको सेहत दे, सलामत दे। आपने बड़ी बड़ी जगह कुर्बानियाँ दे के जान जिंदगी को खतरे में डाल के आप जो है लोगों की बात, आवाम की आवाज़ जो है वो आगे पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए अवाम इस वक्त, एक बंदा है वो 15,000 रुपये कमाता है महीने का। हमारी खुद दुकान है, कोई 20 रुपये की चीनी लेके जाता है, कोई 10 रुपये की चीनी लेके जाता है। अवाम इतनी मजबूर है, लोग अपनी इज्जतें बेचने में मजबूर हो चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा, इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। हमने मरना भी है, मुशर्रफ मर गया और लोग मर गए, सियासतदान मर गए, चले जाना है। आज उनको पूछने वाले ही कोई नहीं है, जितने प्रोटोकॉल होते थे। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इनको होश के नाखन लेके, तो किसी वक्त भी जो है अवाम निकलेगी, अवाम के निकलने से पहले आप अल्लाह से तौबा तायब हो जाएं कि कम से कम अवाम के ऊपर इतना जुल्म ना करें। अल्लाह हिदायत दे इनको इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? सर हम पिर के जाके जो लब गया वही कर रहे हैं। अच्छा, और क्या करेगा इधर लाहौर? मेहनत मजदूरी से गुजारा कर रहे हैं। 51,000 रुपए जाके ना मेरा बिल आया, 51,000 51,000। तो जाके ये हूं मैं किसी से जाके इन्हें तो जाके साढ़े नाल बिलावल ते मरियम ने साढ़े नाल वादा किया सी, उसी खातर जाके असी जाके उन्होंने ऊट कास की थी कि उन्हें कहा कि जाके तुहाडे नाल इस तरह होएगा, 300 इंशाअल्लाह। उन्हें तो किया सी, सानू बेवकूफ बना के तो असी जाके बेवकूफ बन गए। तू बढ़ गया ना, इस करके तो असी बन गया। तो असी सार बेवकूफ है, उधर जाके बैठे है हर घर नो 50,000 30,000 40,000। तो कोई जाके ना पूछना, असी जाके आवाम जड़ा है ये बेवकूफ है, साढ़े नाल वादा झूठा करके तो वेले बैठे। अगर ये आपको देख रही है इस वक्त, मरियम नवाज भी देख रही है, तो मैं जाके मरियम नवाज से यही दरखास्त कर रहा हूँ, जाके आपने हमारा साथ वादा किया हुआ कि जाके यही होना। बिलावल तो तू 300 यूनिट तो जो असी फ्री अवाम वास्ते, अस तो इस तरह नहीं बोल रहे कि जाके यही रहम होनी जाके साड़ी होती कर देते। हम जाके वेले होते जाके खाली बारिश हो जाएगा, होती तस्वीर निकाल के बस फोटो खींचना, किटो बेच के तो जाके वही होना है बस। अल्लाह आसानी करे। खान साहब बड़ी मेहरबानी, सलामत है। अस्सलाम वालेकुम। सीधी बनाते हैं, मैं इधर ही हूँ। क्या हाल आपका? अल्लाह का शुक्र। यंगस्टर जरा इधर आए ना, इधर आ जाए जरा। आप लोग बताएं किधर देख रहे हैं पाकिस्तान को जाते हुए? पाकिस्तान को तो हम बहुत गलत जगह पे जाते हुए देख रहे हैं। फिलहाल तो हुकूमत का ज्यादा फोकस इस तरफ है कि हम इसको जेल में डालें, उसको निकालें, इसके साथ ये करें वो करें। अब मेरे जैसा पढ़ा लिखा नौजवान, मैं अपने वालिद साहब के साथ दुकान पे होता हूँ। अच्छा। मैं तो ये चीजें देख रहा हूँ क्योंकि हम एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं और साथ साथ हम मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं। तो मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ, अभी मैंने 2nd ईयर अपना किया। अभी यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई किया, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अब वहाँ पे 2,70,000 रुपया उन्होंने एक सेमेस्टर का मांगा। तो आप मुझे बताएं कि जिस मेरे जैसा बंदा जिसके छोटा सा हेलमेट प्रोडक्शन का काम है वो कैसे अफोर्ड करेगा? अब आप इस मार्केट में देखें, आप खाली बात बिजली या पेट्रोल की तो नहीं है ना, एक एक चीज की महंगाई है। आप देखेंगे इस मार्केट में बूढ़े से बूढ़ा बंदा भी बैठा है। मेरे वालिद साहब 65 साल के हैं और यहाँ पे फिर चाइल्ड लेबर भी है, 9-9 साल के बच्चे काम कर रहे हैं। मुल्क को किस हालात की तरफ लेके जा रहे हैं? या तो नौजवान को पढ़ाया है, आगे भी पढ़ने दें और मौका भी दें यूज करने का। चले अल्लाह इस मुल्क में आसानी करे। आप जैसे
नौजवान हमारा सरमाया और हमारी उम्मीद है। सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आपसे दूसरी बार बात हो रही मेरा ख्याल है ना जी? पहली दफा अच्छा इकरार भाई, पहली तो बात ये है, अब इन लोगों से हमारा क्या गिला, क्योंकि ये शुरू से खून निचोड़ रहे हैं, आज से नहीं। जब ये खैर से वजीर आला बना था मियां साहब, अच्छा, इसने सबसे पहला काम किया जो इसने छोटे दुकानदारों को, बड़ों को टैक्स माफ किया। दूसरा काम इसने किया जब वजीर आजम बना, अच्छा, इसने खैर से टैडी पैसा बंद किया। जब से हमारा मुल्क मकरूज हुआ, हम गरीबों पे टैक्स लगाते हैं, कभी सुना है किसी बड़े को टैक्स लगा? बड़े बड़े जमींदार यहाँ इस मुल्क में सरमायादार। अब इनका है अल्लाह हाफिज। बीबी साहबा हैं, उनको इन्होंने कहा था जी काल पे हमारे साथ बात करो, तो आगे कहते हैं जी इधर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है। इन्होंने जब बात ही नहीं करनी होती तो ऐसे दावे क्यों करते हैं? उम्मीद है कोई फायदा है नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। क्या करें कि भाई इनका नौजवानों का क्या कसूर है? ये हमारा ये कसूर है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है। नहीं अल्लाह ताला नहीं, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ज़ाहिर है पाकिस्तान में कोई बुराई नहीं है, इस निज़ाम में बुराई है कि जिसका ज़ाहिर है हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हिस्सा हैं। हम सबको अपने गिरेबान में झांकते हुए, अपनी अपनी खामियों की निशानदेही करते हुए, अपनी गलतियों पर गौर व फिक्र करते हुए चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है हुक्मरानों की जानिब हम सब देख रहे हैं, और अब आपने देखा कि यहाँ गमो गुस्से की बजाय लाचारगी आ गई है। लोग मिन्नत कर रहे हैं, लोग तरला कर रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं। यंग जो नौजवान बच्चे जो हैं उनकी आवाज़ भर्रा जाती है बात करते हुए। सो ये दरख्वास्त ही की जा सकती है इस मुल्क के हुक्मरानों से कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के लोगों का सोचिए। वो लोग कि जिनकी आमदन से 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा बिजली के बिल उन्हें आ गए हैं, जिन्होंने अपने राशन घर में डलवाना छोड़ दिए हैं, बच्चों को स्कूल से उठा लिया गया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हुक्मरान हिदायत पाएंगे और इन लोगों के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान का इस सब में कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान प्यारा मुल्क है, पाकिस्तान हम सब की जान है, और हम सब ने इंशाल्लाह इस मुल्क को उस मकाम तक लेकर जाना है कि जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था इंशाल्लाह।